तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। यात्रियों और श्रद्धालुओं का हुजूम उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पर्यटन और धर्मार्थ मंत्री सतपाल महाराज चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं से नदारद नजर आ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सतपाल महाराज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यात्रा के सीजन में उत्तराखंड से गायब चल रहे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा की व्यवस्था किसके ऊपर छोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि वो गंगोत्री तक यात्रा करके आए हैं और सड़क मार्ग 7 किलोमीटर तक पूरी तरीके से ध्वस्त है, खराब है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि यात्रा मार्गों को चौड़ीकरण करने के साथ ही जल्द ही ठीक करने का काम भी किया जाए। साहब, सरकार पूरी तरीके से फेल है, चाहे मंत्री हो ना हो। ये मुख्यमंत्री का फेलियर माना जाता है, क्योंकि सरकार का मुख्यमंत्री है। और मैं खुद गया था गंगोत्री, मैंने देखा 6-7 किलोमीटर रोड इतनी बुरी हालत में है। जब पता था यात्रा होने वाली है तो उससे पहले उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए था, वहाँ काम होना चाहिए था, उसका चौड़ीकरण का काम शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि सिंगल रोड है। और मैं पंडा पुरोहितों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने कंधों में पूरा बोझ उठा रखा है। वो अपने संसाधनों से यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं। तो निश्चित ही धर्म को जो है इस समय पंडित और पुरोहितों ने बचा के वहां रखा हुआ है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को काबू में रखने में, अपने अधिकारियों को काबू में रखने में बिल्कुल अक्षम है, क्योंकि पर्यटन मंत्री पिछले वर्ष भी गायब थे और इस बार की चारधाम यात्रा में भी गायब है। जबकि वो तीर्थाटन की बातें यदा गदा करते हैं, लेकिन जब तीर्थ चलता है उत्तराखंड का, जिससे उत्तराखंडी तो करण मारा को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते नजर आए कि किस तरीके से सरकार पूरे कामकाज को लेकर के फेल नजर आ रही है। इस बीच करण मारा ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मारा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए सतपाल महाराज पिछली बार भी जब यात्रा हो रही थी पिछले सीजन में, तो भी इसी समय पर गायब हो गए थे और इस बार भी इसी सीजन पर वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या उनका कुछ फिक्स शेड्यूल होता है जो आपकी जानकारी में हो, क्योंकि आप तो राजनीतिक जगत के लोग हैं और आपस में कुछ तो कॉन्टेक्ट होते ही हैं। देखिए, इस समय चूंकि चारधाम यात्रा चल रही है और ये जो उत्तराखंड है इसका फेस चारधाम यात्रा है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहाँ जो माहौल देखते हैं, जो श्रद्धा लेके आते हैं, वो किस माहौल में यहाँ रहते हैं, क्या देख के जाते हैं, उससे हमारी वैल्यू भी बनती है उत्तराखंड की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और मंत्रिमंडल के साथियों के लिए तो उत्तराखंड पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्र अपनी प्राथमिकता है, पार्टी प्राथमिकता है, लेकिन सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्र के बाद अगर कुछ है तो वो राज्य की है। और क्योंकि ये इस राज्य के मंत्री हैं, जो भी सुविधाएं भोग रहे हैं वो इस राज्य की वजह से भोग रहे हैं। तो राज्य की चारधाम यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण इनके लिए होनी चाहिए। और दुर्भाग्य है कि पिछले वर्ष भी चारधाम यात्रा में जो मंत्री तीर्थाटन की बात करता था, कहता था कि पर्यटन नहीं तीर्थाटन होना चाहिए, वो मंत्री स्वयं जब तीर्थ यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा इतनी महत्वपूर्ण यात्रा उत्तराखंड के लिए, उस समय गायब पिछले बार भी थे और इस बार भी हैं। और स्वास्थ्य मंत्री भी गायब हैं। 12 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है 3-4 दिन में। और स्वास्थ्य मंत्री के लिए कर्नाटक का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, लेकिन राज्य के लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है हमारी चारधाम यात्रा, उसको वो कितना महत्व दे रहे, ये पता मुझे समझ में नहीं आता कि इतना साहस कैसे हो पा रहा है। क्योंकि मारे साहब, आपने अभी आपका जो बयान हम तमाम दर्शकों को सुना रहे थे, उसमें आपने जिक्र किया कि आप खुद उस क्षेत्र में होकर के आए हैं, चारधाम यात्रा का आपने खुद रुख किया है और वहां की जो सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण भी होना चाहिए, साथ में उनका निर्माण भी और ज्यादा ठीक तरीके से होनी चाहिए। तो क्या आप यात्रा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात आपने करी है या कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? आगे सुझाव देंगे। पिछली बार भी आपको याद होगा जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ गया था और मैंने आधी यात्रा में से बीच में आके देहरादून में प्रेस की थी और ये कहा था कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे और ऑक्सीजन के पालर्स वहां लगने चाहिए लेह लद्दाख की तरह, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, और कार्डियक डॉक्टर्स वहां होने चाहिए क्योंकि कोरोना के इफेक्ट्स दिखने में आएंगे। लेकिन सरकार के मंत्रियों ने उस समय करण मेहरा की मजाक उड़ाई थी। मैंने एक्सीडेंटल तो जोन्स का भी जिक्र किया था, बाद में जो सही साबित हुआ, तोता घाटी इत्यादि में बड़े एक्सीडेंट्स हुए और जो मृत्यु का रिकॉर्ड था वो राज्य बनने के बाद का सर्वाधिक रिकॉर्ड केवल आधी यात्रा के टाइम में ही हो गया। उसके बाद सरकार ने आंकड़े देना बंद कर दिया था। तो ये साबित करता है कि सरकार सुनती नहीं है और ध्यान नहीं देती है। अगर सबक लिया होता तो इस समय
स्वास्थ्य विभाग चाक चौबंद होता, केवल कागजों में काम दिखाई दे रहा है। यात्रियों को ये तक पता नहीं है कि अगर उनका स्वास्थ्य खराब होता है, कोई दिक्कत आती है तो उनको कहाँ जाके मदद लेनी है। इस तरीके के हालात है। मंत्री जी कर्नाटका के चुनाव में प्रचार में व्यस्त हैं, उनको उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से मतलब नहीं। और अफसोस इस बात का भी है, जो पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, उसके राज्य में कल आपने देखा होगा, आप लोगों के माध्यम से भी हमने देखा, कई जो यात्री थे, जो श्रद्धालु थे, वो वापस लौटे हैं बिना दर्शन के। और बद इंतजामी की बात उन लोगों ने कही है। महिलाएं 1 किलोमीटर की लाइन लगा के केदारनाथ की सीढ़ियों में खड़ी महाराज साहब, ये सुनने में आ रहा है कि रुद्रप्रयाग की तरफ जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से बयान जारी हुआ है कि 1 हफ्ते के लिए अपनी यात्रा को स्थगित कर दीजिए, जबकि सरकार कह रही है कि व्यवस्थाएं तो हमने पूरी कर रखी हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि वो अधिकारी है, गाज उसी पे गिरनी है, वो सच ही बोलेंगे ताकि उन पे कोई आपदा ऐसी ना आ पड़े किसी वजह से। लेकिन सरकार के मंत्रियों को उन्हें बोला ना, उनके लिए कर्नाटका का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी की सरकार है और वो उनके लिए चुनाव ही मतलब सबसे सर्वोच्च जो है चुनाव है। जबकि हालात ये थे, इस समय उत्तराखंड को जरूरत थी, मंत्री को यहाँ रह के सब चीजों का जायजा लेना चाहिए था, मुस्तैद रहना चाहिए था, यहाँ रह के मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री अकेले पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना तो प्रशासनिक अधिकारी सुनते हैं, क्योंकि वो मेरी फाइल तेरी फाइल खुद ही कहते हैं कि ऐसा झगड़ा खत्म करो। तो इससे लगता है ना तो प्रशासन काबू में है, ना ही मंत्रिमंडल के साथी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। करण माहरा, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेरी फाइल मेरी फाइल का खेल हो रहा है और इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ कर्नाटक चुनाव, प्रदेश में आने वाली जनता की जान की कीमत सरकार को समझ में अभी फिलहाल तो नहीं आ रही है।